राजा इतना धार्मिक था कि उसके नगर में पूरा धर्म का राज्य था, धर्म का शासन था, लेस मात्र भी पाप नहीं था। तो धर्मराज के तो नरक में ताले पड़ गए। अब जब कोई नरक में जाएगा ही नहीं, कोई पाप नहीं करेगा तो नरक नहीं जाएगा, नरक नहीं जाएगा तो वहां खाली पड़ा रहेगा। उन्होंने कहा महाराज, सेवकों ने आके धर्मराज जी से कहा कि हमारा तो स्थान खाली हो रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि राजा का धार्मिक ऐसा स्थान है कि कोई भी पाप करता नहीं और कोई यहाँ आता नहीं। उन्होंने कहा चलो भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से कहा, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी बोले इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, धर्म की व्यवस्था है तो धर्म चल रहा है तो मैं क्या रोक सकता हूं। धर्मराज के दूतों ने एक युक्ति लगाई, क्या किया जाए? बोले ऐसा करें कि हम लोग किसी तरह लोगों में भ्रम फैलाएं और ऐसा कुछ करें जिससे लोग कुछ पाप करने लगे, ताकि कुछ लोग हमारे यहां भी आने लगे। यमराज के दूतों ने सोचा हमारे यहां भी तो कुछ लोग आए, तो उन्होंने क्या किया कि कुछ यमदूत गए और एक जो है सूक्ष्म रूप से किसी के अंदर प्रवेश कर जाता। अब जैसे किसी के अंदर वो प्रवेश कर गया तो वो बीमार पड़ गया, तमाम वैद्यों ने इलाज करा, तमाम दवाइयां कराई, वो ठीक नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर तो कोई आगे घुस गया। अब वो जब ये नारद पुराण की कथा है, जब वो ठीक ना हो तो उन्हीं में से एक जो है साधु बन के आ गया। क्या हुआ? अरे बोले ये बहुत बीमार है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, दिखाओ मुझे दिखाओ। और जैसे सामने बैठ के अच्छा, तो बस वो छू मंतर ऐसे करे, बोले भाग, और वो जो अंदर था वो निकल गया, वो व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो गया। लोग पैर पकड़ लिए, बोले तो जो बड़े विद्वान है तो बड़े चमत्कारी हैं, चमत्कार को नमस्कार होता है। अब धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी, तो दो चार तो उन्हें ऐसे ठीक करे त्रिपाठी जी। पर एक जगह क्या हुआ, किसी बड़े आदमी का कोई बेटा था, वो बीमार ऐसे ही पड़ गया। अब वो सब उन्हीं का नाटक था, बीमार नहीं था, उन्हीं में से एक अंदर जाके उसको बीमार कर देता, दूसरा ठीक कर देता। तो उसने कहा कि भाग, तो वो ना भागे। क्यों नहीं भाग रहा? उसने इशारा किया, अरे बोले ये बलि मांग रहा है, अंडा मांग रहा है, अंडा। तो वो अंडा बुलवा दिया, उसने अंडे की बलि दी, वो निकल गया। अब वो बलि में अंडे की बलि प्रारंभ हो गई वहां से। फिर वो उनका पाखंड और बढ़ा, तो और जब बढ़ा तो धीरे धीरे वो तमाम लोग जुटने लगे, तमाम लोग इस प्रकार के उनके अनुयायी हो गए। फिर वो धीरे धीरे और पशु पक्षियों की बलि, मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, भैंसे की बलि, ये सब होने लगा। और धीरे धीरे उस राज्य में भी अधर्म का खूब प्रवेश हो गया। और अधर्म का प्रवेश हो गया तो नरक में जो लोग जा नहीं रहे थे वहां नरक में जाने लगे, नरक का रास्ता खुल गया। यमराज के दूत खुश हो गए कि चलो अब हमारी व्यवस्था बन गई। तो ये जो देवता आते हैं ना, लोगों को लोग देवता आते हैं, झूमते हैं, ये भी वहीं से शुरुआत हुई है नारद पुराण के अनुसार। और ये बलि वली की समस्या वहीं से शुरू हुई है। पर समझना ये है कि वो बलि क्यों दिलवाई गई? अच्छा करने के लिए नहीं, लोगों को धर्म से भ्रष्ट करने के लिए, धर्म से विमुख करने के लिए। इसलिए बलि प्रथा सर्वथा अनुचित है। हमें बलि बिल्कुल किसी जीव जंतु की नहीं देना चाहिए। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, आज लोग जो है कुत्तों से तो प्रेम कर रहे हैं, डॉग लवर है, कुत्ते से तो प्रेम कर रहे हैं, और दूसरे जीवों को मार मार के खा रहे हैं। अरे आप जब जीव प्रेमी हैं, लोग कहते हैं हम तो जीव प्रेमी हैं। अरे जब जीव प्रेमी हो तो क्या तुम्हें पर बकरे से प्रेम नहीं है? उसमें भी तो जीव आत्मा है, मुर्गे में भी तो जीव आत्मा है, और जो जीव हमको हिंसा कर करके खा रहे हो उनमें भी तो जीव आत्मा है। उनको कैसे खा रहे हो? उनसे कोई मतलब नहीं है। भैया यदि आपको जीव प्रेम है तो हर जीव के प्रति समान भाव रखो, फिर क्यों किसी को मारते हो, क्यों किसी की हिंसा करते हो?